हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए W.E.B. डू बोइस का फेमस जो कलेक्शन है द सोल्स ऑफ ब्लैक फोक, उसके चैप्टर 3 की समरी हिंदी में लेकर आया हूँ। इसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी, तो स्टार्ट करते हैं द सोल्स ऑफ ब्लैक फोक चैप्टर 3। इस चैप्टर की शुरुआत ऑथर लॉर्ड बायरन की एक पोएम के फ्रेगमेंट से करते हैं, जिसके अंदर ये फेमस फ्रेज है, नो ये नोट हु वुड बी फ्री देमसेल्फ मस्ट स्ट्राइक द ब्लो। क्या आप ये नहीं जानते हैं कि जो अपने आप को आज़ाद कराना चाहते हैं उन्हें चोट मारते रहनी चाहिए। डुबोइस ये क्लेम करते हैं कि जो बुकर टी वाशिंगटन का जब उदय हुआ वो अफ्रीकन अमेरिकन हिस्ट्री में सन 1876 से सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली चीज़ है बुकर टी वाशिंगटन का उदय। ड्यूबोइस हमें ये तर्क देते हैं कि वाशिंगटन की जो समाज में परिवर्तनों को अप्रोच थी, जिसे कि हम ये बता सकते हैं कि वो इंडस्ट्रियल एजुकेशन द्वारा बताई जा सकती है अगर हम उसे साउथ से कंपेयर करते हैं। और वाशिंगटन का जो सिविल राइट्स के मुद्दों पर जो साइलेंस था, वो कुछ उसी प्रकार की अप्रोच थी जो 1837 से लेकर सिविल वार तक फ्री ब्लैक मैन अप्रोच के समान ही थी। वाशिंगटन के अंदर जो एंथुआजम जोश था, जो उनका हार्ड वर्क था और जो परफेक्ट फेथ जो था, वो उससे पहले कभी कहीं नहीं देखा गया। वाशिंगटन को नॉर्थ और साउथ दोनों साइड के जो वाइट लोग थे, अंग्रेज थे, बहुत ज़्यादा उनकी प्रशंसा करते थे, और जबकि जो ब्लैक पीपल थे वो उसका क्रिटिसिज्म करते हुए चुप ही रहते थे। वाशिंगटन कंजर्वेटिव्स के साथ में भी काम कर सकते थे, और जो उन्होंने अटलांटा संधि को बनाया था, जिसके कारण उनकी प्रशंसा और उनकी सक्सेस जो थी वो निश्चित हो गई थी। और इसके साथ ही आप एक चीज और भी देख लीजिए कि पॉलिटिकल राइट को बचने की कोई भी चांस था ना, वो भी खत्म हो गया था। नॉर्थ के अंदर वाशिंगटन ने एक ऐसे कल्चर को समझा और उसे उसे मिक्सअप किया जो कि पैसे पर ज्यादा ध्यान देता था। पूरी तरह से हम ये देखते हैं कि वाशिंगटन जो था, उसके अंदर उसके युग का जो विजन था और जो वननेस थी, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा कामयाब हो गए। और डुबोइस ने ये बताया कि वो इतने ज्यादा प्रसिद्ध थे कि वो एक कल्ट में परिवर्तित हो गए। डुबोइस ये मानते हैं कि वाशिंगटन को क्रिटिसाइज ना करना हमेशा हमें ललचाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ छोटे से शुरुआत कर उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, और वो उन पर कोई ईर्ष्या का भी आरोप नहीं लगवाया जा सकता है। हाउएवर जो वाइट पीपल हैं वो वाशिंगटन की प्रशंसा करते हैं, ब्लैक पीपल उसको बुरी तरह से क्रिटिसाइज करते हैं। और डुबोइस ये कहता है कि इस क्रिटिसिज्म को, इस आलोचना को चुप करवाना बहुत ज़्यादा डेंजरस है और बहुत ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक है। डुबोइस अफ्रीकन अमेरिकन लीडरशिप हिस्ट्री की को जब एग्जामिन करते हैं तो वो उनसे शुरू करते हैं जिन्होंने 1750 से पहले गुलामों के जो विद्रोह थे उनको जिन्होंने लीड किया था। गुलामों के ये जो 1750 से ही अफ्रीकन लोगों के अंदर आज़ादी की जो भावना थी उनकी उनकी वेन्स में जल रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया और अंग्रेजों और वाइट पीपल, ब्लैक पीपल और वाइट पीपल के जो संबंध थे वो सुधरते गए, तो लीडर्स जो थे वो रिवोल्ट, विद्रोह और बदले की भावना पर कम ध्यान देने लगे। अफ्रीकन अमेरिकन लीडर्स जो थे उन्होंने इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट गेन करनी स्टार्ट की, उन्होंने पॉलिटिकल डिमांड स्टार्ट की। जब हयातियन विद्रोह हुआ, जिसके कारण साउथ में गुलामों ने विद्रोह करने स्टार्ट किए, तो नॉर्थ के जो ब्लैक पीपल थे उन्हें अंग्रेजों के चर्चों से बाहर निकालने लगे, और उसके कारण उन्होंने एक अपने चर्च बनाए जिसका नाम पड़ा अफ्रीकन चर्च।
नॉर्थ के कुछ लोग गुलामी को खत्म होने पर कम ध्यान देने लगे और उनके लिए अधिकारों पर ध्यान ज्यादा देने लगे। यानी कि वो कहते थे गुलामी खत्म हो ना हो कोई बात नहीं, आप गुलामों को अधिकार जरूर दो। बाकी लोग गुलामी खत्म करने वाले आंदोलन में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। 1876 की क्रांति के बाद और निग्रो वोटों के ऑपरेशन के बाद एक नए लीडर का उदय हुआ जिसका नाम है बुकर टी वाशिंगटन। वाशिंगटन ने पहले चली आ रही एडजस्टमेंट और सबमिशन की पॉलिसी को ही कंटिन्यू किया, यानी कि उन्होंने अंग्रेजों के साथ एडजस्टमेंट स्टार्ट की और अपने अधिकारों को सबमिट करना स्टार्ट कर दिया। पर वो एक बात में यूनिक थे कि उस समय इकोनॉमी जो थी, अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा फल फूल रही थी और अलग अलग जाति के लोगों का जो बीच में जो इंटरेक्शन था वो उस समय बहुत ज्यादा था। डुबोइस वाशिंगटन की आलोचना करते हुए कहते हैं कि उन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन के जो सिविल राइट्स थे, उनके जो मूल अधिकार थे, उन पर जो प्रेशर था वो उन्होंने उस समय हटा लिया जब वो प्रेशर सबसे ज्यादा जरूरी था, जिसके कारण जो ब्लैक पीपल थे अब उनके सामने कोई लक्ष्य ही नहीं बचा। उन लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन कहा जाने लगा, ब्लैक इंस्टीट्यूशन से पैसा निकालने लग गए। और हालांकि इन चीजों के लिए डायरेक्ट ब्लेम वाशिंगटन पर नहीं दिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने उन्होंने एक बात जरूर बताई है। उन्होंने ये बोला है कि वाशिंगटन के जो आर्ग्यूमेंट जो वो तर्क देते थे उनमें बहुत सारे पैराडॉक्स थे जो ये बताते हैं कि वाशिंगटन डिग्निटी, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की बातें जरूर करते थे, लेकिन जो पॉलिसी उन्होंने अपनाई थी, जो उनकी नीतियां थी, उनके कारण डिग्निटी और आत्मसम्मान इम्पॉसिबल हो गया था। वाशिंगटन के व्यूज को दो तरह के ब्लैक पीपल के ग्रुप है वो आलोचना करते हैं, जिन्होंने व्हाइट सोसाइटी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने कहा था कि हमें अमेरिका से इमिग्रेशन कर लेना चाहिए, और जो पॉलिटिक्स में एक्टिव थे और वो कहते थे कि हमें पॉलिटिकल, सिविक और एजुकेशनल राइट्स को मिक्स कर देना चाहिए। ये जो बाद वाला ग्रुप था वो वाशिंगटन के कुछ पॉइंट से एग्री हो सकता है, पर यह बात मानिए कि ब्लैक पीपल जो है वो कभी भी अपना फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पाएंगे अगर उन्हें सेकंड क्लास पीपल के रूप में रहना पड़ेगा, और अगर उन्हें हायर एजुकेशन जैसी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी तो वो कैसे काम करेंगे। ड्यूबोइस इस हाईली एजुकेटेड ब्लैक पीपल का जो ग्रुप है उसकी आलोचना करते हुए कहता है कि भैया आप लोगों ने वाशिंगटन का खुलकर विरोध नहीं किया, ये तो ब्लैक पीपल की ड्यूटी है कि वो साउथ को जो है उसको बड़े ध्यान से जज करें, जिसका मतलब वो एक स्पष्ट रूप से एक असेसमेंट बनाए, क्योंकि जो साउथ में जो अंग्रेज हैं उनका जो निग्रो लोगों के प्रति एटीट्यूड है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा जटिल है और बहुत ज्यादा वेरिएबल है। उसी समय अगर आप साउथ के लोगों में ये देखें कि साउथ के लोगों के अंदर जो जो ब्लैक पीपल को खतरा है वो एक सेमी स्लेवरी खतरा है, उनको एक तरह की अर्ध गुलामी की तरफ धकेल देता है। डुबोई कहते हैं कि वाशिंगटन ने लिंचिंग और बाकी जो सिनिस्टर स्कीम थी उनकी तो आलोचना की थी, पर वाशिंगटन का जो प्रोपोगेंडा था वो कहता था कि जो साउथ के लोग हैं वो ब्लैक पीपल के साथ ये जो अनजस्टिस ट्रीटमेंट करते हैं वो बड़ा रीजनेबल है। डुबोइस अपने वाशिंगटन के आर्ग्यूमेंट्स को मॉडिफाई करते हुए प्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं कि जो गुलामी है और जो रेस प्रिजुडाइस है वो बहुत ज्यादा पोटेंट है और स्टार्विंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर हमें इसके साथ में हमें नीतियां बनाने की जरूरत है, हमें ऐसी इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है जिसके कारण लोग स्ट्राइव कर सकें, लोग जिंदा रह सकें। साउथ के जो लोग हैं उन्हें उन्हें तो जो उन्होंने गलत किया है ना निग्रो के साथ, उसके लिए उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और ब्लैक पीपल को जो वाशिंगटन ने साउथ के रेसिज्म और इनजस्टिस को मना किया है उसके लिए उनको वाशिंगटन की आलोचना करनी चाहिए। डिबोइस कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि
कि जो अमेरिका जो है वो इस सिद्धांत पर बनाया गया था कि सभी लोग भगवान ने एक समान बनाए थे, इसलिए काले गोरे में कोई फर्क नहीं है। आई होप फ्रेंड्स ये छोटा सा मेरा प्रयास आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।